बात होगी तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और उसके बाद में रुझान आना शुरू हो गया। 8 बजे से बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो रुझान जो है वो आने शुरू होंगे और यही कारण है कि नजरें जो है वो बैलेट पेपर भी होंगी, क्योंकि बैलेट पेपर जो है वो सरकारी कर्मचारियों ने वोट किसको दिया है उससे पता लग जाएगा कि रुझान कहाँ है। और उससे उन दावों की भी कहीं ना कहीं जो कल्पना की जा रही थी कि ओपीएस के चक्कर में सरकारी कर्मचारियों ने किसको वोट दिया है, उससे भी कहीं ना कहीं रुझान से ये पता लग जाएगा कि बैलेट पेपर में जो जिन्होंने किस्मत बंद की है आखिर वो ओपीएस के नाम पे बंद हुई है या एक गुड गवर्नेंस के नाम पर सत्ता में वापसी। बहुत सारे आंकलन लगाए गए हैं लेकिन वो आंकलन ध्वस्त होते हैं या फिर कायम रहते हैं। 8 बजे के बाद पता चलना शुरू होगा। सत्य विजय के पास एक बार जल्दी से जाते हैं। सत्य विजय, जरा भोपाल की तस्वीर बताइए, क्योंकि वहां पर दावे दोनों तरफ से हैं। एक तरफ जेपी नड्डा जा रहे हैं, शिवराज सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। मैं इस समय भोपाल में काउंटिंग सेंटर पे हूँ। यहाँ की आपको तस्वीरें भी दिखा दूं क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले डाक मत पत्र यानी पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 से ईवीएम की गिनती होगी। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये उन लोगों की कतार है जो कि काउंटिंग में शामिल होंगे। अलग अलग प्रत्याशी के जो एजेंट्स हैं वो काउंटिंग टेबल पर बैठेंगे और अपने प्रत्याशी जो उनके प्रत्याशी हैं उसकी काउंटिंग की निगरानी करेंगे कि किसी भी तरह की गफलत ना हो। तो सुबह 4 बजे से इस तरह की लाइन देखिए, जो पोलिंग एजेंट हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, इनकी बाकायदा पूरी चेकिंग हो रही है और चेकिंग के बाद इन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। आप लोग काहे के लिए आए यहाँ पे, क्या है? हम काउंटिंग में आए, गिनती। आप किसके लिए आए? मैं नरेश ज्ञानचंदन जी, हुजूर विधानसभा भोपाल। क्या लग रहा है आज नतीजे क्या होंगे? हमारे पक्ष में ही होंगे। आप बताइए। आप हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हैं। भोपाल की 7 सीट कांग्रेस यहाँ से विजयश्री लेके जाएंगे। हमारे सारे 7 प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से बड़े नेता चाहे कमलनाथ हो, शिवराज हो, वो दावे कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो काउंटिंग के लिए लोग आए हैं अलग अलग प्रत्याशियों के लिए, ये भी इनके भी यही दावे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहा है भाजपा जीतेगी, जो इसके साथ है। लेकिन फैसला आज हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन। 230 सीटें हैं जिसके लिए पूरे प्रदेश में काउंटिंग होना है और इसी काउंटिंग के लिए और वो तस्वीरें लगातार काउंटिंग सेंटर से हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार जरा अनूप का भी हम यहां पर रुख करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो अनूप यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है, लेकिन तब भी यहां फाइट देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यहां पर अगर हम तैयारी देखें तो क्या, अभी आप पहले तैयारियां दिखा दीजिए और फिर ये विश्लेषण भी हम कर लेंगे। देखिए, मैं इस वक्त रमन सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं और चारू वाले बाबा के घर के बाहर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद कांग्रेस के माथे पे शिकन आ गई है। एग्जिट पोल जो कह रहे थे हिमानी सुचरिता की कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन रमन सिंह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे और कह रहे थे कि नहीं, हम सरकार में आ रहे हैं। 15 सीट 2018 की बात करूं, 15 से हम 45 एग्जिट पोल में आ रहे हैं, तो समझिए अंडर करंट क्या है। और हम कह रहे हैं कि 55 सीटें आने वाली है। और देखिए, तैयारी तासीर जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति की थोड़ी कम गर्म है कहा जाता है, लेकिन आज दिन अभी शुरुआत हो रही है दिन की, रात नहीं होगी आज कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दोपहर के बाद जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे उसके बाद तासीर यहां की गर्म होगी। कुमारी शैलजा आ चुकी है, कांग्रेस की प्रभारी है। ओम माथुर आने वाले, आज नितिन नवीन आने वाले, बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी। और उसके बाद देर शाम तक नतीजे पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कहां दिवाली हो रही है और कहां मातम पस रहा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। जब 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी उसके बाद दोपहर तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं दोपहर तक नतीजे शायद हमारे सामने होंगे और एक तस्वीर सामने आ जाएगी। अनामिका पांडे के पास जा रहे हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, जिस सीट पर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की वजह से चर्चाएं भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में चेहरों की भरमार की वजह से भी चर्चाएं रही और ये उस चुनाव प्रचार में आपने देखा भी।